आप लोगों के मन में एक कीड़ा है कि नाम बदलना ही हमारा काम है, काम करना हमारा काम नहीं। जुमलों की बादशाहियत से सरकार तो चल रही है, लेकिन हाथ तोड़ने की धारणा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। एक आया चाय बेचने वाला जो सूट वूट धारण कर निरंतर ड्रेस बदलता है, लेकिन समाज नहीं बदल पाया। समाज में 2 साल तक यही ड्रामा चलेगा। एक ड्रामा नहीं लोग पसंद करें। मैं बोला ना, आपदा गया विपदा आ गया। आप शिक्षा उच्च कीजिए, व्यवस्था उच्च कीजिए, आप महिला को सुरक्षा आई है तो डबल इंजन की गाड़ी तो चढ़ गई है, लेकिन गाड़ी के काम रहता तो नाम के चक्कर में नहीं पड़ते, काम के चक्कर में पड़ते। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं विस्तार भारत। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की और आपने देखा कि लगातार बीजेपी हर जगहों के नाम बदलती रहती है, तो विधायक है नजफगढ़ की नीलम पहलवान, उनका कहना है कि नजफगढ़ का नाम बदलना चाहिए। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े स्वामीनाथ जायसवाल जी। सीधा सर से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सर की क्या सोच है इस परंपरा को लेके और नाम बदलने को लेके। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपने देखा कि भाजपा हर जगहों के नाम बदलती है, अब दिल्ली में भी ये शुरुआत हो गई है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, नाम बदलता है लेकिन काम नहीं बदलता है। लोग का काम है कि नाम बदलो जी, क्योंकि काम तो है ही नहीं इनके पास। तो काम रहता तो नाम के चक्कर में नहीं पड़ते, काम के चक्कर में पड़ते। दिशाहीन लोग हैं। देखिए, अभी आपको डेवलपमेंट, महिला सुरक्षा, आपके पहले कहते अब तो डबल इंजन की सरकार आ गई। लोगों का अपेक्षा है 2500 रुपया कब महिलाओं के खाते में मिलना शुरू हो। लोगों का अपेक्षा है 500 रुपए में सिलेंडर दिल्ली में कब दे रहे हैं, 400 यूनिट बिजली फ्री। ये अपेक्षा जो वादा संकल्प लेकर संकल्प पत्र में आए थे, वो जरूरी है कि आप दिखाते। यमुना सफाई, ढकोसला, ये सब शुरू हो गया है। हमको ढकोसला नहीं चाहिए। तो यमुना की सफाई तो सर शुरू हो गई, इसमें ढकोसला क्या है? सब आप लोग भी कवर किए, जाके देख लीजिए। ये लोग अपनी प्रोपेगेंडा एजेंडा बना रहे हैं कि हम बहुत। देखिए, इसके मतलब आप जिस तरह से एक सरकार को बदनाम करते हो अपने आते हो। देखिए, इनका मणिपुर सरकार देखे थे ना, डबल इंजन की सरकार, वहां महिलाओं के साथ कितना अत्याचार दुराचार हुआ। ऐसा हुआ कि आज तक देश में भूतों न भविष्य तो ऐसा कोई सोच नहीं सकता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री विश्व के हर कोने में जा सकते हैं, गए, और लेकिन आज तक मणिपुर नहीं गए। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया इनकी सरकार का खतरा आते आते। तो देखिए, डबल इंजन की सरकार यहाँ भी है, आई है तो डबल इंजन की गाड़ी तो चढ़ गई है, लेकिन गाड़ी के पटरी पर जो जनता का विश्वास है वो कब खरे उतरेगा। नाम बदलने से काम बदल दो, नाम बदलो। नाम तो आपका एक धारणा बन चुका है। देखिए, जो मुगल सराय उत्तर प्रदेश में बदला गया, प्रयागराज जो अभी कुंभ लगा था इलाहाबाद से, तो बदला गया। ठीक है, बदलो नाम। उनका कहना है कि नजफगढ़ की जनता ये चाहती है कि नाम बदलना चाहिए। तो नजफगढ़ का जनता तो आपके मैनिफेस्टो में नहीं था कि कहे कि हम नाम बदलना चाहिए। आप लोगों के मन में एक कीड़ा है कि नाम बदलना ही हमारा काम है, काम करना हमारा काम नहीं है। हमारे गीता में लिखा गया, कर्मण्य वाधिके मा फलेषु कदाचन। कर्म पे भरोसा करो, काम पे भरोसा करो। जो वादे करके आए हो, जो गारंटियां दिए हैं, जो संकल्प पत्र में आपका आया था, जनता उसको देखना चाहती। तो काम तो शुरू हो गया ना सर, आप देखिए अभी वही देखे हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे वो फारसी के, और दिखना चाहिए। आज तक तो इनका मध्य प्रदेश में 500 रुपए का सिलेंडर नहीं मिला, छत्तीसगढ़ में 500 रुपए का सिलेंडर नहीं मिला, हरियाणा बगल का राज्य है वहां भी पता कर लीजिए 500 का सिलेंडर बोल के आया था, नहीं मिला। राजस्थान में 500 का सिलेंडर नहीं मिला, बिहार में भी बोले थे 500 का सिलेंडर देंगे। खाली जुमलों की बादशाहियत से सरकार तो चल रही है, लेकिन देखिए, एक धर्म और नाम, इनका यही प्रकाष्ठा है, इनके अंदर यही है कि लोगों को भ्रम फैलाओ। यानी किस तरह से डिवाइड एंड रूल्स अंग्रेज जो आए थे, तो हमारे अंदर के विश्वास को जीत कर जिस तरह से वो यहाँ पर एंट्री मारे थे, तो यही डिवाइड का और रूल्स इन लोग के पास है। इनसे पूछा जाए कि दिल्ली में रोजगार कितना युवाओं को दोगे, तो ये बोल देंगे धर्म खतरे में, हिंदू तो खतरे में। 25 साल से अब सरकार नहीं आई दिल्ली में, अब आई, अब रोजगार भी देंगे। 15 साल कांग्रेस ने राज किया, 10 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया, अब मौका मिला है दिल्ली को। देखिए, पहले भी मौका दिया था, लेकिन ये ज्यादा दिन टिकते नहीं है। वो कहे ना कि आपदा गया विपदा आ गया।
अभी अभी आपदा बता रहे थे प्रधानमंत्री जी आप पार्टी को, पहले इन्हीं का बी टीम था आप पार्टी, जो अन्ना हजारे आंदोलन किया। अन्ना हजारे किसका प्रोपगंडा था? भारतीय जनता पार्टी का यानी एजेंट की तरह से अन्ना हजारे ने हमारे देश को जो प्रगति का, मनमोहन सरकार में जिस तरह से पूरा यूरोप डूब जाने के बाद देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण, तो बहुत लोग झूठ साच बोलते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जैसा विद्वान और ईमानदार कोई प्रधानमंत्री भूतो न भविष्य तो हुआ है, जिन्होंने पूरे विश्व को जब यानी कंगाली छा गई थी, पूरा यूरोप डूबने के बाद उन्होंने भारत को सबल और मजबूत रखा, कभी नौकरी नहीं घटने दिया, कभी बेरोजगारी समझ में सोना गिरवी चंद्रशेखर सरकार में रखा हुआ था उसको भी वापस लाए, वो मनमोहन सिंह थे। लेकिन सर आपने देखा जब से बीजेपी की सरकार आई है देश में, तो जब से विकास तो कह रहे हैं ना, डबल इंजन की सरकार अब दिल्ली में भी बन गई है। आप बीजेपी की जब से सरकार आई है, आप सुनी नहीं होंगी, मैं पढ़ लीजिए और गूगल पर भी सर्च कर लीजिए, हमारे 14 साल में 54 लाख करोड़ कर्ज था पूरे देश में। 14 में छोड़े तो 54 लाख करोड़ हम 70 साल में कर्जा लिए थे। आज 370 लाख करोड़ कर्ज हो गया। 370 लाख करोड़ कितना गुना हो सकता है आप समझ। उसके बाद जीएसटी चाप के ले रहे हैं पूरे आदमी से, टैक्स अलग हम दे रहे हैं, महंगाई दे, तेल राशन खाने पीने का चीजों का बढ़ गया दाम, लेकिन उसके बाद जीएसटी इतना वसूला गया, खून की तरह दिमाग कफन तक जीएसटी लिया गया, लेकिन देश को उन्नति प्रगति का जो आमा जमा पहनाया जाता है, जिस तरह कहते हैं कि हम टैक्स, देखिए टोल टैक्स बढ़ा दिया गया, कहते हैं रोड टैक्स बढ़ा दिया गया। एक कार लेता है आदमी, उसका सीएस टैक्स, इंश्योरेंस और रोड टैक्स देने के बाद जीएसटी देता है, उसके बाद टोल टैक्स देता है, तो उसके बाद एक आदमी एक कार में इतना आइटम देता है। तो इसी तरह हम सामान लेने जाते हैं, एक गरीब भी लेने जाता है, एक मजदूर भी लेना, जो मजदूर हमारा लेने जाता है सामान, उस पर भी जीएसटी देता है। टैक्स अलग लेते हो, जीएसटी अलग, सीएस अलग। ये देश में निचोड़ देता है। एक साबुन खरीदने जाता है, तेल खरीदने जाता है, दाल खरीदने जाता है, उसके थाली से दाल और ये सब, इस पे विचार होना चाहिए। आजकल के राजनीतिक झूठ का हमला जामा पहनाकर जिस तरह से जनता को परोसा फ्री, यही लोग कहते थे, कल रेवड़ी प्रथा बताते थे प्रधानमंत्री जी, बड़ा डपर संघ के तरह बोलते रहते थे। तो दिल्ली की जनता ने सर मजबूर किया है भाजपा को भी फ्री देने के लिए, अब जनता ही कुछ दिल्ली को नहीं, दिल्ली की जनता ने मजबूर नहीं किया है, कांग्रेस ने मजबूर किया है। कांग्रेस जिस तरह से आज कांग्रेस का विचारधारा मजबूत नहीं, देश में जो 70 साल में विकास का एक मजबूत धारणा पैदा किया था, जिन्होंने, आप देखी होंगी कि उस समय गांधी जी ने एक सूट बूट के, वो तो बड़े फैमिली में पैदा हुए थे, बैरिस्टर थे, बहुत राजा की तरह पैदा हुए थे। उन्होंने क्या अपनाया? देश की गरीबी को देखते हुए उस समय बिहार के चंपारण से अपना सूट बूट त्याग कर, जलाकर, वहीं से मरकिन का धोती लपेटकर और टायर जो होता है ट्रैक्टर का, उसका चप्पल बनाकर उन्होंने बताया कि त्याग उसे कहते हैं। एक आया चाय बेचने वाला जो सूट बूट धारण कर निरंतर ड्रेस बदलता है, लेकिन समाज नहीं बदल पाया। समाज में व्यवस्था इतना बढ़ते जा रहा है, समाज में दूरी इतना बढ़ते जा रहा है, समाज में इतना तरह का किल्लत किए जा रहा है, समाज में इतना तरह का लोगों को व्यवहार, लोगों को जिस तरह से आज धर्म जाति के नाम पर किसी को मुल्ला ठुल्ला कहा जाता है, कभी कठमुल्ला कहते हैं, बड़े बड़े जोगी जी जैसे जो एक, लेकिन वो मुख्यमंत्री के अलावा कुछ और है। जी क्या है, थोड़ा बताइए। मुख्यमंत्री के अलावा जो गेरुआ धारण किए हैं, जो कहा गया जात में पूछे साधु का पूछ लीजिए ज्ञान, वो साधक और जात अपने को बोलते हैं मैं साधना करके मैं एक मठ का मठाधीश हूँ, उसके बाद इतना बड़ा उनको पाप नाश करने के लिए 66 करोड़ लोग जो धोए हैं अपना पाप जाके उस महान गंगा जमुना सरस्वती वो संगम में, और उस संगम को पवित्र व्यवस्था कराने का अपने को श्रेय लेते हैं। तो ये सब बात बोलकर कितना नीचे गिर जाते हैं। अगर समाज को आप मजबूत करना चाहते हैं तो समाज एक धागे में पिरोने की जरूरत है। जो इस देश को बचाने में, चाहे मुसलमान का उतने ही हक था, जो भारत के मुसलमान हैं, जो भारत के
पंजाबी हैं, जो भारत के क्रिश्चियन हैं, वो भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए। उनको मरने के बाद कफन यहीं ओढ़कर इसी मट्टी में पलीद होंगे, बाहर नहीं जाएंगे, उनके लाश तो पाकिस्तान नहीं जाएगा। लेकिन इस तरह का धारणा लाकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप शिक्षा उच्च कीजिए, व्यवस्था उच्च कीजिए, आप महिला को सुरक्षा दीजिए। आपके नजर में जैसे कहते हैं कि मैं 80 करोड़ 30 लाख लोगों को राशन फ्री देता हूं 140 करोड़ जनता में, तो 80 करोड़ में मुसलमान को काट तो नहीं दिए हो आपके, मुसलमान को नहीं देंगे। जो गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे खत्म नहीं कर, आप 370 लाख करोड़ खर्च करने के बाद आप देश को बांटने की बात करते हो तो शर्म आती है कि इस तरह की धारणा लेकर जिस तरह से राजनीति में आज नया एक एजेंडा दिया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि लोग आखिर इस धर्म के आड़ में, देखिए धर्म कभी किसी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम किसी मजहब में नहीं लिखा गया है कि हम तोड़ने की राजनीति करें। अगर धर्म जोड़ने की बात है, चाहे गीता में पढ़ लीजिए, उपनिषद में पढ़ लीजिए, पुराण में पढ़ लीजिए, रामचरितमानस में पढ़ लीजिए, गीता में पढ़ लीजिए, बाइबल में पढ़ लीजिए, गुरु ग्रंथ में पढ़ लीजिए, चाहे कुरान शरीफ में पढ़ लीजिए, उसमें जोड़ने की बात, चाहे बाबा साहब के संविधान में पढ़ लीजिए, ये सब जोड़ने की बात हुई है। बुद्ध के विचार को पढ़ लीजिए, वो जोड़ने की बात होती है। यहां तोड़ने की धारणा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। अंग्रेज जैसे आए थे, डिवाइड एंड रूल, ये तोड़ो, वो कहते हैं फूट डालो राज करो, ये कहते हैं तोड़ो और राज करो, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम करेंगे तभी नाम बदलेंगे, नामकरण करो। ये काम करने का एजेंडा नहीं है, काम करके काम दिखता है। सवाल मेरा ये है, जिस तरीके से अभी 2 जगह का नाम की बात कही जा रही कि नाम बदलना चाहिए, क्या दिल्ली के जो जगह के जो नाम है, क्या सारी जगह के नाम भाजपा बदलेगी? देखिए, नाम बदलने ये काम हमको लग रहा है 5 साल तक यही ड्रामा चलेगा। अरे ड्रामा नहीं लोग पसंद करें। मैं बोला ना, आपदा गया विपदा आ गया। अब दिल्ली समझे कि कितना बड़ा विपदा को हम प्रवेश किए हैं। जब दिवाली के दूसरे दिन कहा गया चल दरिद्र खाचर कुचर पोखरा के पीर पर दरिद्र निकले लक्ष्मी घर बास ले, इस दरिद्र को निकालने के लिए कांग्रेस को एक लक्ष्मी स्वरूप में लाया जाएगा, तभी यहाँ पर कल्याण होगा। जिस तरह से लक्ष्मी स्वरूपा हमारी शीला दीक्षित ने जो काम करके गया है, वो आज वो रेखा को ये रेखा नहीं पूरा कर सकती हैं कि वो शीला दीक्षित का खींचा हुआ रेखा है। ये विषमता जो समाज को तोड़ने की रणनीति इन लोग का है। नाम बदलो, काम मत बदलो, बस नाम बदलने की प्रथा चली आ रही है। और कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आए बर जाए, तो इनका वचन तो कुछ रहा नहीं गया। ये खाली वचनबद्ध करते हैं लेकिन कामबद्ध नहीं करते हैं। इनका बुरा दिन अब आने वाला है, अच्छे दिन तो कब का समाप्त हो। ठीक है, तो देखिए आपने जिस तरीके से स्वामीनाथ जायसवाल जी को सुना, सर का ये कहना है कि भाजपा का काम ही है नाम बदलना, लेकिन देखना ये होगा कि दिल्ली में क्या हर जगह के नाम बदले जाएंगे। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर शेयर कीजिएगा। मैं पूनम, आप देख रहे हैं विस्तार भारत।